बच्चों, आज हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, हमारे 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर हमने शूट कर चुके हैं, आप वीडियोस में जाके एक बार देख सकते हो बच्चों। देखो, अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे वो एक बार देख लीजिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है वो देख लेंगे, और फिर इंडक्शन का मतलब क्या होता है वो देख लेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने एक साइंटिस्ट का जिक्र किया था जिसका नाम था फैराडे, ठीक है। ये भी हम फैराडे लॉ भी आज हम देख लेंगे। ओके बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले अगर मेरे पास एक कॉइल है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है। देखो ये मेरी एक सोलेनॉइड है, इसको मैंने एक सर्किट से अप्लाई कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, एक सर्किट से अप्लाई कर दिया। और हमें पता है जैसे ही करंट, जैसे ही ये बटन, देखो यहाँ पर बटन देता हूँ मैं, जैसे ही मैंने ये बटन ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने ये बटन ऑन कर दिया, ये सोलेनॉइड के अंदर करंट आएगा। ये तो हमें पता है, ठीक है, ये तो मैंने पता है। जैसे ये बटन चालू कर दिया, सोलेनॉइड के अंदर करंट आएगा, और उसके साथ साथ ये करंट के साथ साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड्स भी मिलेगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। पहले पिछले 2 दिनों से, 2 लेक्चर से मैं यही बता रहा हूँ। क्या, जैसे इसके अंदर करंट आ गया, इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ क्या होंगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं और एक कंडक्टर लेके गया, मतलब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर सपोज मैं अभी एक काम कर लेता हूँ, मैं एक बल्ब जला देता हूँ, और ये बल्ब को मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। ये बल्ब को कुछ नहीं करूँगा, बस या फिर बल्ब की जगह पे हम ऐसे कर लेते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर रखता हूँ। क्या रखता हूँ, एक गैल्वेनोमीटर रखता हूँ, एक गैल्वेनोमीटर नाम का डिवाइस रखता हूँ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है बच्चों, देख लो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर मतलब क्या है, ये करंट मेजर करता है। क्या करता है, ये करंट मेजर करता है। मतलब आपका पता होगा, आपकी गाड़ी के आगे ऐसे एक डायल होती है जो हमें स्पीडोमीटर के बारे में बताती है ना, स्पीडोमीटर के बारे में बताती है ना। तो वही क्या होगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर में भी ऐसी एक डायल होगी जो स्पीडोमीटर के टाइप होती है, ठीक है। उसके अंदर अगर करंट आएगा तो वो क्या होगी, कॉइल डिफ्लेक्ट होगी। अगर करंट नहीं आया तो वो कॉइल डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो मैंने एक सोलेनॉइड ले लिया, उसको जैसे मैंने बटन दबा दिया, उसके मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होंगे। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड जैसे बच्चों प्रोड्यूस होंगे, क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर को उसके मैग्नेटिक फील्ड में मैं लेके जाऊंगा। क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर को इसके मैग्नेटिक फील्ड में मैं लेके जाऊंगा, और गैल्वेनोमीटर को उसके मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों, करंट आया क्या भाई, जी हाँ, करंट आ गया, ठीक है। ये अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड में मैं कुछ भी डिवाइस लेके जाऊंगा, गैल्वेनोमीटर लेके जाऊँ, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब हम मैग्नेटिक लाइन से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, जी हाँ, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही हमें फैराडे ने बताया था। क्या बताया था, ये जो मैग्नेटिक लाइन से, मैग्नेटिक लाइन से करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या, जी हाँ, मैग्नेटिक लाइन से करंट प्रोड्यूस हो सकता है बच्चों, यही हमें फैराडे ने बताया था, ठीक है। एक बात देख लो, ये मैग्नेटिक लाइन्स के अंदर गैल्वेनोमीटर ले गया तो वो डिफ्लेक्ट कर देगा। तो सर अभी गैल्वेनोमीटर की जगह मैं बल्ब लेके जाऊंगा तो, जी हाँ, अगर आप बल्ब को भी लेके जाओगे बल्ब भी ग्लो होगा, ठीक है। बल्ब को अगर आप इसके आसपास इसके मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो बल्ब भी क्या होगा बच्चों, ग्लो होगा, ठीक है। समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। ये अब ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इंडक्शन का मतलब क्या, इंड्यूस का मतलब क्या, देखो अगर मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, एक कंडक्टर है, एक लोखंड के, एक कॉपर की वायर है, कुछ भी बोल दो, कंडक्टर है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाऊंगा, बल्ब लगा है इसको, ठीक है। इसको अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके अंदर लेके गया तो ये बल्ब क्या होगा बच्चों, ग्लो होगा। बल्ब ने टच किया है क्या कॉइल को, नहीं। वायर ने टच किया है क्या कॉइल को, नहीं, टच नहीं किया है, लेकिन फिर भी करंट मिल रहा है ना। यस, ये हमारा सोलेनॉइड है और ये मेरा बल्ब है, ये मेरा सोलेनॉइड है और ये मेरा क्या है, बल्ब है। अब ये सोलेनॉइड में करंट आ रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, तो मैं ये बल्ब को इसके पास लेके जाऊंगा, बल्ब को मतलब पूरे सेटअप को इसके पास लेके जाऊंगा, तो बल्ब ग्लो होगा। टच हो रहे हैं क्या, टच नहीं हो रहे, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, मैंने इसको हाथ लगाया क्या, नहीं, देखो इसको कुछ हाथ भी लगाया क्या, नहीं, लेकिन फिर भी इसमें करंट आ गया ना, इसने इसको क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से इसको करंट दे दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस करंट, ठीक है।
समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूँ? ओके, चलो आगे देख लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया, और एक गैल्वेनोमीटर के बारे में भी आपको समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट और एक बात, उन्होंने वही हमें बताया है कि ये बल्ब जो है आपका पास, ये जो बल्ब है, सेम उन्होंने गैल्वेनोमीटर आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर आप बच्चों 57 पे देख लो। 57 पेज नंबर पे आपको वही दिया गया है क्या, कि एक उन्होंने क्या किया, सोलेनॉइड लिया है, और सोलेनॉइड की जगह उन्होंने कॉइल रखी है। सोलेनॉइड के ये बल्ब की जगह क्या किया उन्होंने बच्चों, एक कॉइल रखी है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं वो भी डायग्राम को निकाल के समझा देता हूँ, मतलब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड है, ये आपका सोलेनॉइड है। ठीक है, जैसे मैंने बटन स्टार्ट कर दिया, ऑन कर दिया, सोलेनॉइड में क्या होगा बच्चों, इसके मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसके फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगे, सही बात है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर दिए मैंने। जैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, और इसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अभी आप कौन सा भी एक कंडक्टर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर करंट आ जाएगा। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, बाकी कुछ नहीं। तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया, एक ऐसा कॉइल बनाया है, और ये कॉइल के नीचे क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर लगाया है। ठीक है, क्या बना है यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर। मतलब जैसे ही क्या कर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाएंगे ये सोलेनॉइड में। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही ये कॉइल ने सेंस कर ली, ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा बच्चों। और यही हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही हमें पढ़ा देता है क्या, कि अगर किसी भी एक सर्किट के पास, किसी भी एक सर्किट होगा, उसका अगर तुम स्विच सर्किट को अप्लाई कर दोगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, और उसके अंदर कौन सा भी एक कंडक्टर लेके जाओ, उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ओके फाइन बच्चों, तो चलो नेक्स्ट, यही है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। ओके, चलो अब नेक्स्ट देख लेंगे बच्चों, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, होपफुली आपने ये लिख रहे हो गया, समझ हो गया। ओके, अब मैं ले रहा हूँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, एक बात बता देता हूँ, हम सारे वीडियो लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। जितना कुछ भी हो, मतलब जितने सारे चैप्टर्स साइंस के, हम सारे के सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे डालने वाले बच्चों। ठीक है, आप एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या फिर आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। कुछ वीडियोस आपको बच्चों प्लेलिस्ट में नहीं दिखेंगे, उसके लिए आपको लाइव में जाना पड़ेगा। लाइव कुछ हमने लाइव लिया ना, तो लाइव के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर लो, और वहाँ पर आपको बहुत सारे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, और आने वाले बहुत कुछ चैप्टर्स है जो हम लाइव भी जाएंगे। उसके लिए आपको, अगर आपको उसका पता चलना है, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिएगा, मतलब आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, तो चलो अब आगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड देख लिया, यस। अभी सर फ्लेमिंग का राइट हैंड देख लो, राइट हैंड है ना। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड ने कैसे किया था, ऐसे, ये सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड भी कैसे करेगा, राइट हैंड, सॉरी ये था, ये लेफ्ट हैंड देख लो, आपको कैमरा में उल्टा दिखा देगा। लेफ्ट हैंड कैसा है, देखो ऐसे, सही बात है ना, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे को, वही कंसेप्ट है। जैसा ये कंसेप्ट था वैसे ही ये कंसेप्ट है। ठीक है, जो उंगलियों को आपने नाम दिया था कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, आपको वैसे ही नाम दिया, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, वैसे आपको देना है। ठीक है, उसके डायग्राम में निकाल देता हूँ, देखो मेरे हाथ देख लो, डायग्राम तो बहुत घटिया आती है मेरी, फिर भी आपको बता देता हूँ एक बार। देखो ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर हो गया, तो ये मेरा हो गया थंब, थंब के बाद ये मेरा हो गया मिडल फिंगर, और बाकी के ये मेरे दो फिंगर यहाँ क्या होंगे, यहाँ पर से कर्ल हो जाएंगे। वाह वाह वाह, एकदम बढ़िया सा हाथ बना लिया। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो डायरेक्शन था, ऊपर वाला एक ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ऊपर वाला डायरेक्शन ये क्या बोलता हूँ, कंडक्टर के बारे में बोलता है बच्चों। किसके बारे में बोलेगा, ये कंडक्टर के बारे में बोलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोलेगा, और ये थर्ड वाला क्या बताएगा, करंट के बारे में बताएगा। देखो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो जैसे कि आपके बुक में दिया है। मतलब क्या, यहाँ पर कंडक्टर होगा, यहाँ पर करंट होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमने फ्लेमिंग का बच्चों राइट हैंड देखा था, ठीक है, जैसे हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड देखा था, ये देखा था, तो हम क्या करेंगे, देखो
यहाँ पर क्या होगा, आ गया, सेम है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सेम है। क्या होगा इसमें, यहाँ पर भी सबसे पहले ये जो इंडेक्स फिंगर, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताए। और देखो आपकी तरफ करंट के बारे में बता रहा है, ये जो मिडल फिंगर आ रहा है ये करंट के बारे में बता रहा है, और ये जो ऊपर है ये क्या है, कंडक्टर के बारे में बता रहा है। मतलब क्या, अगर मेरा कंडक्टर ऐसे होगा, कंडक्टर मेरा, अगर कंडक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, कंडक्टर मैंने ऐसा खड़ा किया होगा, देखो अब मैंने ये ऐसा खड़ा किया है, इसको मैंने एक वायर लगा दी यहाँ से और एक वायर लगा दी वहाँ से और स्विच बोर्ड में डाल दी, मतलब कंडक्टर कैसा है मेरा, ऐसा। अगर कंडक्टर ऐसा है बच्चों तो मेरी किसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, ऐसी आएगी। कैसी आएगी, ऐसी। देखो डायरेक्शन देखो ना, ये कंडक्टर है तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसी। तो ऐसी आएगी तो करंट प्रोड्यूस कैसे होगा, करंट ये डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। करंट फ्लो कैसे होगा, ये डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब सिंपल से आप ये थंब रूल भी देख सकते हो। देखो करंट अगर ये डायरेक्शन में फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना, वही है ना, राइट हैंड थंब रूल। कंडक्टर अगर ये डायरेक्शन में होगा तो करंट कैसे होगी, ये डायरेक्शन में होगा। ये भी वही बताता है। देखो क्या बता रहा है कि अगर सपोज मेरा कंडक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो करंट कैसे जाएगा, आपकी तरफ जाएगा। ये क्या बता रहा है, हमें सिर्फ किसके बारे में बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो इसको एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जाम में वो लोग ऐसे पूछेंगे, हाथ दिया होगा, 3 ऐसे एरो दिए होंगे और ये आपको लिखना है, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो ये था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बाकी कुछ नहीं, ओके। अब देख लेंगे अल्टरनेटिंग करंट और एंड डायरेक्ट करंट, ओके ओके। तो बच्चों अभी हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट हो गया हमारा AC और डायरेक्ट करंट हो गया हमारा DC, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट होता क्या है बच्चों, जो हम लोग होम अप्लायंस में हमें आता है, मतलब स्विच बोर्ड वगैरह सब क्या हो गया, ये अल्टरनेटिंग करंट आता है, ठीक है। कितना होता है अल्टरनेटिंग करंट, 220 वोल्ट होता है। कितना होता है बच्चों, 200 वोल्ट। इससे ज़्यादा हो जाता है डायरेक्ट करंट, वो हम कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बता दूं आपको, अल्टरनेटिंग करंट कैसे जाता है। अल्टरनेटिंग करंट देखो बच्चों ऐसे ट्रैवल होता है ऑसिलेशंस में, कैसे, ऐसे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कैसे ट्रैवल होता है, ऐसे, ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट, बस सिंपल सी बात है। ऑसिलेटरी करंट कैसे, अल्टरनेटिंग करंट कैसे ऑसिलेशन में फॉर्म हो जाता है, डायरेक्ट स्ट्रेट जाता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी, अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी एंड डायरेक्ट करंट इज नॉन ऑसिलेटरी। डायरेक्ट करंट क्या है बच्चों, नॉन ऑसिलेटरी। नॉन ऑसिलेटरी मतलब क्या, वो स्ट्रेट जा रहा है ना, देखो स्ट्रेट जा रहा है वैसे, तो ये क्या हो गया बच्चों, नॉन ऑसिलेटरी हो गया, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़ की। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ मतलब क्या, देखो बच्चों, मतलब एक सेकंड में ऐसे 50 वेव्स जाएंगे। कैसे, देखो ऐसे, ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखो मैंने डार्क कर दिया पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे 50 वेव्स एक सेकंड में जाएंगे। देखो सपोज अभी एक स्विच बोर्ड में मैंने एक वायर डाल दी और इसको दूर मैंने एक 100 मीटर की वायर लगा दी उधर तक, ठीक है। और एक बंदा उधर बल्ब लेके खड़ा है, तो मैंने यहाँ पर बटन दबाया, फिर बटन दबाने के बाद फिर ऐसा होगा कि उसके पास 10 मिनट तक, वो 10 मिनट बाद बल्ब जलेगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। बटन दबाने के तुरंत बाद क्या होगा, विद इन सम सेकेंड्स उसके पास बल्ब जल जाएगा, ठीक है। विद इन सम सेकेंड्स उसके पास बल्ब जाएगा। क्यों, क्योंकि एक सेकंड में 50 साइकिल्स, ये जो है 50 साइकिल्स जो है करंट फ्लो होता है, ठीक है। एक सेकंड में बच्चों कितना होता है, 50 साइकिल जितना करंट फ्लो होता है। ऐसा है कि करंट, फिर बटन दबाने के बाद करंट आएगा, अपना बोरिया बिस्तर बांधेगा, फिर धीरे 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 निकल के वहाँ तक चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं, डायरेक्ट करंट एक विद इन सम सेकेंड्स वहाँ पर बल्ब ग्लो होगा। क्यों, क्योंकि इतना फास्ट करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ओके। और एक सी बात है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट की बात देखो, अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन, जब मुझे सपोज दूर तक करंट भेजना है, तो अगर यहाँ से मैंने अगर सपोज 15 वोल्ट का भी करंट भेज दिया, तो यहाँ से मिनिमम लॉस होके यहाँ से 13 वोल्ट तक मुझे करंट वहाँ तक
जा सकता है बच्चों, ठीक है। लेकिन वैसे डायरेक्ट करंट का नहीं है, डायरेक्ट करंट में बहुत मैक्सिमम ज़्यादा लॉस होता है। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है बात, क्या कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ करंट करना है मुझे, तो मैं अल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ करूँगा। लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए मैं क्या करूँगा, अल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से मैंने 15 वोल्ट भेजा तो वहाँ तक जाने दे उसको 13 वोल्ट तो मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट करंट में वैसा नहीं है। डायरेक्ट करंट में आपने अगर सपोज एग्जांपल 15 भर छोड़ दिया तो वहाँ तक जाते जाते आपको 5 या 7 वोल्ट ही मिल जाएगा, ठीक है। सो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए अल्टरनेटिंग करंट इज बेस्ट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बस इतनी सी बात थी डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट के। और एक सी बात दी है कि डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को ये सिम्बॉल से बोलते हैं, ये सिम्बॉल होता है डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल देख लो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि ये सिंबल किस चीज़ का, आपको पता होना चाहिए, वो अल्टरनेटिंग करंट का है, ओके। और एक बात, ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी, अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी, डायरेक्ट करंट इज नॉन ऑसिलेटरी, कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। तो चलो आगे देखते हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हमारा सारा चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चों। ये मैं रब कर देता हूँ और मूव करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर की ओर। देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले वाले वीडियो जाकर देख लेना, नहीं तो ये वीडियो समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, ओके। इलेक्ट्रिक जनरेटर बच्चों, देखो बड़े बड़े शादी फंक्शंस में आप जनरेटर देखते होंगे, ठीक है ना। जनरेटर आता है, फिर वो लाइट बिजली हमें देता है, ठीक है। मोटर और जनरेटर का थोड़ा बहुत जो ये था डायग्राम था वो थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन एक सिंपल सा फ़र्क ऐसा है कि मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी दे के स्टार्ट कर रहे थे, इसको बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमें स्टार्ट करना है और उससे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, ठीक है। मतलब एक वापस एक बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। स्विच बोर्ड में मैं डालता था, बटन स्टार्ट कर देता था, स्टार्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी बच्चों वो क्या हो गई थी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, मैकेनिकल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब अब एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप लैब में देखते होंगे, लैब में जो मैं कार्टून देखता था हमारे ज़माने में, जब बहुत पुराने ज़माने का नहीं हूँ मैं, लेकिन जब मैं कार्टून देखता था तब एक चूहा होता था, वो ऐसे व्हील पे घूमता था। देखो यहाँ पर एक चूहा ऐसा होता था, एक व्हील पे ऐसे वो घूमता था, ये व्हील पे यहाँ पर एक चूहा होता था, ऐसे घूमता था, और वो जितना फास्ट घूमता था उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, समझ में आ रहा है क्या। मतलब मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा था। वापस से और एक एग्जांपल है आपका विंड मिल का। विंड मिल क्या हो रहा था, विंड आता है, फिर आपका विंड मिल घूमता है, फिर विंड मिल घूमने के बाद जो विंड एनर्जी मिल रही थी आपको वो कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी वापस कन्वर्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो भी एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है आपका वाटरफॉल का, ऊपर से बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी गिर रहा है, नीचे तक आ रहा है, फिर नीचे एक टरबाइन रखता था, फिर वो पानी टरबाइन पे गिरता था, फिर टरबाइन गोल गोल घूमता था, और टरबाइन गोल घूमने के बाद वो जो एनर्जी थी मैकेनिकल एनर्जी वो वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। तो ये सारे एग्जांपल्स बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए बच्चों, समझ में आ गया। तो देखो आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहली बात हमारा सेम सर्किट होगा जैसे पीछे था। यहाँ पर एक एक्सेल होगा, ठीक है, एक एक्सेल होगा, एक एक्सेल को मैं यहाँ पर एक कॉइल लगा दूंगा, अच्छी वाली कॉइल लगा देता हूँ। चलो देखो यहाँ पर एक कॉइल लगा दूंगा, कॉइल लगा देने के बाद वापस इसके आजू बाजू में मैग्नेट रख दूंगा, एक साउथ पोल और एक यहाँ पर रख दूंगा, एक नॉर्थ पोल, ठीक है। रखने के बाद अब क्या करूँगा, इसको अभी सर्किट लगाऊँ क्या मैं इसको स्विच बोर्ड में डालूंगा कैसे। अभी बच्चों इसको स्विच बोर्ड में क्यों डालना है, स्विच बोर्ड में नहीं डालना है इसको अभी अपने को। अभी अपने को तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अभी अपने पास। तो अभी अपन करेंगे क्या, सबसे पहले हमें पता है एक बात, अभी मैग्नेट मैंने साइड में रखा है, मैग्नेट साइड में रखा है मतलब उसके मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, सही बात है या नहीं। यस, अगर इस देखो हमने फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा है, देखो वापस एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर किसी भी सपोज, देखो फैराडे ने क्या किया था, उल्टा किया था, एक मैग्नेट लाया था, थोड़ा और डिटेल में पढ़ा देता हूँ आपको। एक मैग्नेट लाया पर फैराडे ने,
और ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, सही बात है ना, मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो ऐसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ठीक है, मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होंगी। मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद मैं इसके अंदर एक कंडक्टर लगा दूंगा जिसको मैंने बल्ब अटैच किया है, ठीक है, कंडक्टर लगा दूंगा, उसको मैंने बल्ब अटैच किया। देखो गौर से देखना, मैग्नेट नॉर्मल मैग्नेट है भाई, कुछ नहीं है, मैग्नेट की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसको मैंने एक कंडक्टर लगा दिया, मतलब कॉपर की वायर रखी, लोखंड की वायर ले ली और उसको मैंने एक बल्ब लगा दिया, और ये बल्ब मैंने क्या कर दिया, मैग्नेट के पास ला के रख दिया, और मैंने बल्ब मैग्नेट के पास ला के रख दिया, तो वो ग्लो नहीं होगा। सुनो, वो ग्लो कब होगा देख लो, जब ये जो कंडक्टर को मैं अंदर बाहर अलग अलग मैग्नेटिक लाइंस में लेके जाऊंगा। मतलब देखो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी मैग्नेटिक लाइन है, ये तीसरी मैग्नेटिक लाइन है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये जो कंडक्टर को क्या करूंगा, अंदर बाहर हिला दूंगा, ठीक है, अंदर बाहर अगर मैंने इसको हिला दिया तो ही ये बल्ब ग्लो होगा। समझ में आ रहा है, तो ही क्या होगा, ये बल्ब ग्लो होगा। मतलब मैग्नेटिक लाइंस अगर मैं चेंज करूंगा बार बार, मैग्नेटिक लाइंस में बार बार चेंज करूंगा तो ही क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, ये था फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, फैराडे कुछ भी बोल दो, बस फ्राइडे वीडियो मत बोल देना। ठीक है, ये था फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। समझ में आ गया ये क्या था, वापस देख लो एक बार। मैग्नेट है, मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन्स है, मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन्स होने के बाद क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे हम, ये मैग्नेटिक लाइंस के अंदर ये कंडक्टर को आगे बाहर कर देंगे, और उसके वजह से क्या होगा, ये बल्ब ग्लो होगा। वापस सुनो, मैं अगर इसको एक ही मैग्नेटिक लाइन में रखूँ ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, एक ही मैग्नेटिक लाइन में रखो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। उसके मैग्नेटिक लाइंस आपको चेंज करते जाना है। मतलब कभी कभी फर्स्ट मैग्नेटिक लाइन के पास आना है, कभी कोई थर्ड पे जाओ, अंदर बाहर इसको शेक कर दो मैग्नेट को, नहीं तो मैग्नेट को अंदर बाहर हिला दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये बल्ब ग्लो होगा। तो आप देखते हैं वापस हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के और चलो। अब देखो, ये है हमारा नॉर्थ साउथ मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेट की वापस मैग्नेटिक फील्ड होंगी, सही बात है या नहीं, यस सही बात है। अब मैग्नेट की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, नॉर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड और ये साउथ, इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे ना, सही बात है या नहीं, यस इनके मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। ठीक है, इनके मैग्नेटिक फील्ड्स आपको दिखाई देंगे। अब देखो मैंने क्या किया, अभी मेरा जो कंडक्टर है, ये मेरी कॉइल है, ये कॉइल मेरा कंडक्टर, जो वही ये जो था वही है, ये कॉइल है मेरी, कॉइल मैंने कंडक्टर पे रखी है। देखो इसको थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर देता है, उसका प्रिंसिपल ये क्या है, वर्किंग क्या है। देखो यहाँ पर एक एक्सेल लगाया है जिसको कार्बन बुशेस अटैच है, क्या है, जिसको कार्बन बुशेस का मतलब क्या, वो जो गोल गोल घूमेगा तो वो जल ना जाए, उसमें फ्रिक्शन ना हो, इसलिए मैंने कार्बन बुशेस यहाँ पर लगा दिए। बच्चों आप इलेक्ट्रिक मोटर देख के आ जाइएगा, फिर आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। चलो आगे देख लो। अब क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस तो होंगी। अब इसको मैंने कंडक्टर रख दिया, अब मैंने इसको कंडक्टर रख दिया, लेकिन अब ये घूमेगा क्या अपने आप, इसको घुमाने का है, घूमेगा क्या अपने आप, नहीं घूमेगा। ये कब घूमेगा, जब इसकी मैग्नेटिक लाइंस में चेंज करूँ। यहाँ पर भी देखो, ये बल्ब कब जलता था, जब इसके मैं अंदर बाहर करके इसके मैग्नेटिक लाइंस में चेंज कर दूँ। तो यहाँ पर भी वही करूँगा। तो मैं अब क्या करूँगा, बाहर से क्या करूँगा, कुछ थोड़ा अपने हाथों से ऐसा इसको गोल गोल घुमा के स्टार्ट कर दूँगा। मतलब स्टार्ट कैसे करना है, इसको मुझे क्या करना है, एक एक्सल होगा बाहर, ऐसा उसको मैं चक्की से ऐसा गोल गोल घुमा दूंगा। एक बार वो घूम गया, 4 5 6 10 बार घूम गया, तो फिर वो मैग्नेटिक लाइंस के कांटेक्ट में आके वो और फास्ट घूमते चले जाएगा। समझ में आ रहा हो। देखो इसमें बाहर एक कुछ तो एक्सल जैसा रहता था, उसको मैं अगर ऐसे 2-3 बार घुमा के ऐसा छोड़ दूंगा, छोड़ देने के बाद क्या होगा, फिर वो मोटर खट करके स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूँ, मेरी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही है, और ये जितना फास्ट घूमेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। समझ में आ रहा हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने यहाँ पर रखा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड्स है, और मैग्नेटिक फील्ड्स में मैंने कंडक्टर जाके रख दिया। जैसे ही कंडक्टर रख दिया, वो जलेगा क्या, वो घूमेगा क्या, नहीं, यहाँ पर भी नहीं घूम रहा था, यहाँ पर भी वो नहीं घूमेगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसको मैं बाहर से थोड़ा हिलाऊंगा, तो ये क्या करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड्स वो चेंज कर देगा, कभी फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, कभी थर्ड मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। ये क्या करेगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, और जैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैं घुमाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा, एक बार वो उसके कॉन्टैक्ट में आ गया, वो खुद जोर से घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं, आपको गाड़ी को आप किक मारते हो ना, है ना, गाड़ी को किक मारते हो क्या, हाँ जी,
किक मारे बाद ही गाड़ी क्यों स्टार्ट होती है रे? बिना किक के गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट होती? बोलना मत मेरे गाड़ी को स्टार्ट है रे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, हमने मैकेनिकल मतलब गाड़ी को मैंने किक मार दी, मतलब किक मारने के बाद क्या हो गया, मैंने मैकेनिकल एनर्जी दी, मतलब मोटर को थोड़ा घुमाया। किक मारने के बाद मैंने मोटर को क्या किया, थोड़ा घुमाया। वो थोड़ा घूमने के बाद क्या हो गया, एक बार वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, वो जोर से और घूमेगा। समझ में आ गया बच्चों? फाइन विद दिस, समझ में आ गया? तो ये था इलेक्ट्रिक जनरेटर का। तो मतलब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी हम यहाँ पर देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में, वो बताएगा हम लोगों को कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। आप अगर आपके पार्टी फंक्शन में बड़े बड़े वैन आते हैं जनरेटर के, वो देख लेना स्टार्ट कैसे करते हैं। वो भी एक बार ऐसे ही जोर से घुमा के वो जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। सो हियर वी हैव फिनिश्ड अ चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी हम दूसरा चैप्टर लाइव लेके आएंगे, ठीक है। लाइव चैप्टर की आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा बच्चों। तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना। अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।